प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। मेरे प्रियो, आज का वचन हम लेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री के पहले अध्याय के 11वें वचन में। तो यूहन्ना कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन हमें क्या बता रहा है? तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। हम इस वचन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग होगा, हे प्रिय, बुराई के नहीं परंतु भलाई के अनुयायी हो। फिर दूसरा भाग होगा, जो भलाई करते हैं वह परमेश्वर की ओर से है। और इस वचन का जो तीसरा पार्ट होगा वह होगा, जो बुराई करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है या उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हम तीनों भागों को विस्तार से समझेंगे इस छोटे से संदेश के द्वारा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहला भाग क्या कहता है कि हम जो बुराई के नहीं है परंतु हमें भलाई के अनुयायी बनना है। ठीक है, इस वचन के इस भाग के द्वारा यूहन्ना हमें बता रहे कि हमें अपने जीवन में भलाई को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। वह हमें भलाई को प्राथमिकता देने की कह रहा है। हमें बुराई के रास्ते पर चलने से खुद को बचाना चाहिए और हमेशा हमें अच्छे कार्य करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस भाग से हमें यूहन्ना यह सीख दे रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें हमेशा बुराई से खुद को और खुद के विचारों को और खुद के शब्दों को हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि हमारे शब्द भी किसी के लिए बुरा बोलकर उसे आघात पहुंचा सकते हैं। हमारे कर्मों के द्वारा भी हम किसी को कष्ट दे सकते हैं। इसलिए हमें हमारे मन और वचन और कर्म तीनों से भलाई के कार्य करना है। फिर दूसरा पार्ट इसका है, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। इस लाइन में यूहन्ना हमें यह बतलाते हैं कि भलाई परमेश्वर का स्वभाव है और जो लोग भलाई करते हैं वे लोग परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाते हैं। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति भी भले कार्य करते हैं, अर्थात जो गरीब असहायों पर दया करते हैं, जो यहाँ तक कि जानवरों पर भी दया करते हैं, ऐसे सभी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का स्वभाव दिखाते हैं, क्योंकि भलाई जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। ठीक है मेरे प्रियो, फिर जो इस वचन का तीसरा भाग है वह क्या कहता है? जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। वचन का यह भाग हमें यह बताता है कि वे लोग जो बुराई को करते हैं वे लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, या परमेश्वर के साथ वे लोग संबंध सही नहीं रखते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, चर्च जाते हैं, और भी अन्य धर्मों में लोग देखते हैं कि पूजा पाठ, धार्मिक रीति रिवाजों का तो वो पालन पूरी तरह से करते हैं, लेकिन लोगों के साथ प्रेम का स्वभाव उनके अंदर नहीं होता, लोगों के प्रति दया नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या है? ये लोग बुराई पर चलने वाले, ये लोग परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। वे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, बस वो रीति रिवाजों को जानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया, प्रेम और भलाई के भाव होंगे वही लोग परमेश्वर के सच्चे लोग के होंगे। ठीक है मेरे साथियों, अब इस वचन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आइए अब ये देखते हैं। सबसे पहला है, यह वचन हमें जीवन में सही और गलत के बीच में अंतर बताने में मदद करता है। मेरे साथियों, यह हमें बताता है कि कौन लोग भले हैं और कौन लोग बुरे हैं। इस वचन से हमें ये सीख मिलती है। उनके कार्यों को देखकर हम ये पूरी तरह से पता लगा लेंगे कि कौन अच्छा यानी परमेश्वर की ओर से और कौन शैतान की ओर से, क्योंकि बुराई शैतान का प्रतीक है। फिर दूसरा दिखाता है, ये वचन हमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित करता है। जिस व्यक्ति में भलाई का भाव होगा वो व्यक्ति एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति भी अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव में चलते जाता है वह उसका चरित्र और उज्जवल होता जाता है। फिर तीसरा महत्व है, जब हम भलाई करते हैं तो हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और उन्हें भी
हम भलाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो इस दुनिया के लोग हमें देखते हैं और हमारे जीवन से सीख मिलते हैं। अगर हम 100 अच्छे काम करते हैं और उनमें से कोई एक को भी देखकर अपने जीवन में करता है तो वो एक कार्य भी उसे प्रेरणा देता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। हमारे जीवन से ना जाने कौन सी गवाही किसी व्यक्ति के जीवन में जाकर दूसरों के लिए भलाई उत्पन्न कर सके। फिर चौथा है, भलाई करना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाता है। जब हम अच्छे कार्य करते जाते हैं, लोगों से भलाई करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत होता चले जाता है। ठीक है साथियों। तो और मेरे साथियों, फिर आज के संबंध में ये वचन किस प्रकार से कार्य करता है। तो मेरे प्रियो, आज हर जगह बुराई फैली हुई है, हर जगह पाप फैला हुआ है। तो यह वचन और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में इस वचन को ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा भलाई करने का प्रयास करना चाहे वह किसी की मदद करना हो, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करना हो, या किसी के प्रति दयालु होना हो, या कोई भी अन्य प्रकार से हम किसी की भी मदद कर सकते हो। हमें हर अवसर पर भलाई का बीज लोगों के हृदयों में बोना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि हमें अवसर को बहुमूल्य जानना है। हमें जब भी भलाई करने का परमेश्वर अवसर दे, उस अवसर को हमें लपक कर करना चाहिए और उस अवसर की पूरा उपयोग करना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।